हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट की दो वीडियोस में आप लोग देख रहे थे कि हमारी चल रही है एक्चुअली होम शिफ्टिंग। और होम शिफ्टिंग जब भी होती है, लाइक जब भी हम कोई घर शिफ्ट करते हैं कहीं पे भी, तो एक बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो कि आपके एटलीस्ट 10 to 15 डेज वो चलते ही रहते हैं काम। आप जो जल्दी वाले काम होते हैं आप उन्हें ही कर पाते हो, जो आपको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम सबसे पहले उसको सेटल डाउन करते हैं। बाकी जो हमारे अदर काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम लोग घर शिफ्ट करते हैं, तो उनको हम धीरे-धीरे करने करते हैं स्टार्ट एक्चुअली। और उनको अगर हम करने की बात करें तो उसको करने में कोई एक दिन में वो काम नहीं हो जाता है, और आपको उस चीज़ के लिए स्ट्रेस भी नहीं लेना है। कोर्स ऐसा होता है कि हम लोग बहुत स्ट्रेस लेने लगते हैं कि हमारा काम नहीं हो पा रहा है, हमारे घर शिफ्ट हुआ है, हमारा सामान सेटल डाउन नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे-धीरे अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो ज़रूरी काम है जैसे किचन सेटल करना, वो हमारा मेन टास्क हो जाता है, क्योंकि हमें ऑफ कोर्स खाना बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ये एक ऐसा काम है कि हमने अगर अपना घर को शिफ्ट किया है तो सबसे पहले हमें अपने किचन को सेटल करना है, अपने मंदिर को सेटल करना है। बाकी चीज़ें जैसे हमारी वार्डरोब हो गई, हमारे कपड़े हो गए या अदर चीज़ें हो गई, उनको आप स्लोली आप अपने तरीके से अपना सेटल डाउन कर सकते हो। बट उतना टेंशन लेके आपको काम नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है ना कि आज हमारा जो शिफ्ट हो गया है घर, तो पहले मैंने सबसे पहले अपना किचन सेट किया है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरे लिए क्या, आई थिंक सबके लिए ही किचन सेट करना सबसे पहली चीज़ होती है। और आज मैं पहले सुबह-सुबह मैंने सोचा कि खाना बना के पहले रख देती हूँ, और उसके बाद मुझे फिर से अपने कामों में लगना है, जो हमें सेटल करनी है चीज़ें, जो भी ऐसी ही रखी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाई है कढ़ी, कढ़ी पकौड़े, और कढ़ी मैंने बनाई है अच्छा-सा तड़का लगा के, छौंक के, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा-सा ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, तो आज थोड़ा-सा मन कर रहा था कि ऐसा कुछ खाएँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी और रोटी बनाई थी, थोड़े राइस बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने ये वाला काम मैंने इसलिए किया पहले खाने का, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग काम में लग जाते हैं ना, हमारा जो खाने का जो रूटीन होता है वो कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाता है, फिर हमें थकान होने लगती है। तो खाना जैसे बन जाएगा, रखा रहेगा, तो हमें जब भी लगेगा कि हम काम करते हुए जब भी हमें ऐसा फ़ील होगा कि अभी हम थक रहे हैं, तो हम लोग खाना उसी टाइम पे खा लेंगे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले खाने का काम फिनिश किया, और उसके बाद फिर मैंने रखी चाय बनने। चाय बनाने के बाद फिर आज मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या-क्या करना है, तो मैंने आज पहले ही सोच लिया था कि आज मुझे मंदिर सेट करना है, और अपनी शू रैक सेट करनी है, और थोड़ा-सा मुझे क्लीनिंग वगैरह भी करनी है ऑफ कोर्स। क्योंकि देखो ये होता है ना कि हमने घर शिफ्ट करने से पहले एक बार हम अच्छे से वॉश कर गए थे, बट अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर, सामान इधर-उधर होता है, डस्ट आती है, और सामान जब भी हम सेटल करते हैं तो गंदगी हो ही जाती है। तो यहाँ पर मेरे जो ना नेल्स, वो थोड़ा अभी काम वैसे चल रहा था ना, तो नेल्स वो थोड़े से ऐसे हो गए थे खराब से। तो मैंने सोचा कि चलो नेल पेंट को रिमूव ही कर दिया जाए। तो नेल पेंट रिमूव करने के बाद हाथ पैर धुल दिए मैंने, और उसके बाद मैं आ गई मंदिर सेट करने के लिए। क्योंकि जब कल पूरा सामान आ गया था तो एक साथ मंदिर वगैरह नहीं सेट हो पाया था। और हो जाता है जब इतनी सारी चीज़ें क्योंकि मेस्ड अप हो जाती हैं कि आपका सामान कैसे पड़ा है, कहाँ पड़ा है, और एक साथ आप सारी चीज़ों को खोल के भी नहीं डाल सकते हो। लेकिन ऐसा था कि जैसे मैंने आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताया था कि जो ये नो ब्रोकर से जो आते हैं लोग, तो अगर आप उनके जो कार्टन होते हैं, अगर उन्हें आप रखना चाहते हो, तो वो उसका चार्ज करते हैं, और अगर आप को उन्हें वापस देने हैं कार्टन, तो फिर आप वो सारा सामान आपका निकाल के रख जाते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारा सामान ऐसा था जो कि हमने उनसे खुलवा लिया था, और कुछ-कुछ वो रख के भी चले गए थे, जैसे किचन की कैबिनेट्स वगैरह में। बट ऑफ कोर्स वो हमारे हिसाब से नहीं रख के जाएँगे, वो तो अपने अकॉर्डिंगली ही रख के चले गए। लेकिन कुछ चीज़ें थी, हमने कुछ कार्टन नहीं उनसे खुलवाए थे, बिकॉज़ एक साथ सारा सामान फैल जाता, तो फिर समझ में नहीं आती चीज़ें, और चीज़ें सब मेस्ड अप हो जाती। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपना जो मंदिर वाला जो कार्टन था वो मैंने नहीं खुलवाया। 1-2 कार्टन और भी थे जो मुझे लग रहा था कि इनको मैं नहीं खुलवाऊँगी अभी, उनको हम बाद में धीरे-धीरे करके सेटल करेंगे, तो उसका हमने उन्हें चार्ज कर दिया था। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी थी
कि उन लोगों ने हमें बोल दिया था कि आप अभी कार्टन रख लीजिए और हमने उनको पे कर दिया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर आप बाद में कार्टन वापस करते हैं तो आपको वो रिफंड मिल जाएगा। तो हमने 6 कार्टन हमने रख लिए थे, 6 से 7 कार्टन हमने रखे थे और हमने उसका उनको पे कर दिया था। तो अब उसके बाद ये लोग खुद बाद में आकर कार्टन जो है वो ले जाएँगे। अभी उन्होंने हमें 1 से डेढ़ हफ्ते का टाइम दे दिया था कि आप इतने दिन में अपना कार्टन खाली करके हमें बता देना और हम ले जाएँगे। तो बट ये होता है कि आपको उस टाइम पे उन्हें पे करना पड़ेगा। अगर आप कार्टन रख रहे हो 1-2 जो भी आप रख रहे हो उसमें आपको उन्हें पे करना पड़ेगा। और जो ये बड़ी-बड़ी पॉलिथीन लेकर आए थे, आप लोगों ने देखा होगा पहली वीडियो में, तो जो बड़ी-बड़ी पॉलिथीन थी ना, उनका कोई चार्ज नहीं होता है, उनको आप रख सकते हो। लेकिन अगर आप कार्टन रखोगे तो वो उसका चार्ज होता है। और वो रेड वाली जो शीट थी जिसमें वो सारी इस तरह की चीज़ों को जो पैक करके लेकर आए थे, वो भी हम नहीं रख सकते हैं, उन्हें भी हमें वापस करना होता है। सिर्फ़ आप पॉलिथीन रख सकते हो, जो बड़ी-बड़ी पॉलिथीन है वो आप रख सकते हो, बाकी चीज़ें आप नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा मंदिर भी मैंने अपना सेट कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम था। और आज मैंने सोच लिया था, आज ऐसा होता है ना कि जब अभी शिफ्टिंग हुई है ना, तो रात में लेटते हुए भी यही दिमाग में आता रहता है कि हम कौन-सा काम पहले करें, कौन-सा काम हमारे लिए ज़रूरी है, अब नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। तो मैं पहले ही सोच के मैं बैठ गई थी कि कल नहा धो के सबसे पहले मंदिर सेट करूँगी। और मंदिर सेट करने के बाद फिर मैं आ गई शू रैक सेट करने के लिए। देखिए शू रैक की हालत आप देख सकते हो कि क्या हो रखी है, क्योंकि वो लोग ऐसे ही इसको पैक करके ले आए थे। उन्होंने शूज़ वगैरह कुछ भी निकाला नहीं था। इसको उन्होंने वो शीट में ऐसे ही लपेट दिया था। तो इससे क्या होता है कि देखो ज़्यादा जो शूज़ वगैरह हैं, जो भी सैंडल्स हैं, सब इधर-उधर हो गई हैं। तो वो मुझे थोड़ी-सी सफाई करनी थी। मुझे करनी थी वैसे शू रैक, तो मुझे पहले भी वहाँ जब हम पहले वाले घर में थे, तब भी मैंने सोचा था कि शू रैक को थोड़ा क्लीन अप करूँगी। बट फिर मैंने सोचा कि अब शिफ्टिंग होनी ही है और फिर से वही सब चीज़ें हो जाएँगी, फिर से सब मेस्ड होगा, तो बेटर है कि मैं तभी करूँ जाके। तो मैंने अ, अब आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं कि मैंने लेज़ीनेस दिखाई है, जो भी है, बट मुझे ये लगा कि फिर से वही काम करना है, तो बेटर है कि अब वहीं जाके करेंगे। तो यहाँ पर सारे जो शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, सब मैंने पहले बाहर निकाले और उसके बाद पहले मैं अच्छे से इसको क्लीन करूँगी। तो ये वाली जो शू रैक है ना, ये मुझे काफ़ी सही लगती है, मतलब इसमें स्पेस बहुत अच्छा है। इसमें मुझे 6 कंपार्टमेंट मिले हुए हैं। और यहाँ पर देखिए जो हमारी सोफ़े वाली टेबल थी ना, उसमें मुझे उसके लिए भी जो फ्लावर्स वग़ैरह हमने इसमें डाले हुए थे, जो पेटल्स हमने डाली हुई थी इसमें, तो वो भी इन्होंने इस तरह से पॉलीथिन में निकाल दी थी। तो यहाँ पर मैंने उसका शीशा हटा के फिर यहाँ पर जो पेटल्स थे वो भी डाल दिए। क्योंकि क्या होता है ना, ये सब चीज़ें कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह रख देते हैं कि हमें मिलती नहीं है। तो जो काम मुझे दिखता चला जा रहा था वो मैं करती चली जा रही थी। मतलब मैं ये नहीं सोच रही थी कि अच्छा इसको बाद में करूँगी, क्योंकि अब ये छोटा-सा काम था जैसे पेटल्स उसमें डालना, तो वो मैंने ऑन द स्पॉट कर दिया। बिकॉज़ अगर मैं उसको रख दूँगी कि बाद में करेंगे, तो समटाइम्स होता है कि हम कोई चीज़ को ऐसी जगह सँभाल के रख देते हैं कि फिर वो हमें ही नहीं मिलती है। तो मतलब मेरे साथ तो हो जाता है ये चीज़। तो इसलिए मैंने ऑन द स्पॉट पहले शू रैक वाला काम छोड़ के पहले उसमें पेटल्स डाल दिए और हमारा जो सोफ़ा टेबल है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मैंने शू रैक को पहले अच्छे से क्लीन किया, उसके बाद जो भी सारे शूज़ सैंडल थे वो मैंने यहाँ पर लगाने स्टार्ट कर दिए। तो ऑफ़ कोर्स 2 दिन से ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, 2-3 दिन 3 दिन से मैं मान के चलती हूँ कि यही सब चल रहा है। तो काफ़ी थकान हो गई है, काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑफ़ कोर्स होम शिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा एक टफ़ टास्क होता है। आप इसको ईज़ी बिल्कुल नहीं मान सकते हो, क्योंकि आपको सारी चीज़ों को सेटल करना है, क्योंकि अब सामान जब आप रखते हो ना, जब आप पैक करते हो, तब आप इतना नहीं सोचते हो, तब तो आप सामान को कैसे भी उठा के किसी भी उसमें पैक कर सकते हो। बट जब आपको उसको लगाना होता है, सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो वहाँ पर आती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ हो जाती है, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो उसी के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना आपको लगता है आप 1 दिन में कर सकते हो, उतना आप करो। जैसे मैंने आज के सिर्फ़ ये 2 टास्क ही सोचे थे कि मैं आज मंदिर सेट करूँगी और शू रैक सेट करूँगी। अगेन डिपेंड्स ऑन माय कैपेबिलिटी, कि मुझे लगता है कि अगर मुझे टायर्डनेस नहीं फ़ील हो रही है, तो मैं कोई थर्ड जो भी काम होगा वो मैं करूँगी। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि ये 2 काम करने के बाद अभी मेरा मूड नहीं है, तो मैं उसे छोड़ूँगी, फिर मैं चाहे बाद में उस काम को करूँगी। मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी, फिर मैं
सोचूंगी कि अब मुझे क्या करना है। तो उस हिसाब से आप अपने चीज़ों को सेटल डाउन कर सकते हो। इवन अगर हम नॉर्मली भी घर में रहते हैं, जब हमें सफाई वगैरह करनी होती है, तो आपको अपना इसी हिसाब से आप सोच के चल सकते हो कि आपको एक दिन में क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। मतलब इतना नहीं करना है आपको एक दिन में कि आप अपने आप को थका लो और उसके बाद आप खुद ही बीमार हो जाओ। तो यहाँ पर ये 2 काम मैंने आज समेट दिए हैं जो मेरे कंप्लीट मुझे करने थे, मंदिर अपना सेट करना हो और शू रैक सेट करना। अब नेक्स्ट क्या टास्क रहेगा वो मैं सोचूँगी आज कि अब मुझे क्या करना है, या तो मैं आज ही करूँगी या मैं कल करूँगी, तो ये देखते हैं कैसे क्या होता है। बट ये 2 काम आज मेरे खत्म हो गए, तो मुझे भी थोड़ा-सा अभी सैटिस्फैक्शन है कि अब मेरे लिए ज़्यादा काम नहीं बच रहे हैं, क्योंकि मैंने जो वार्डरोब है वो मैंने पहले ही लगा दी थी, बिकॉज़ वो हमने हमारा सामान ज़्यादा मेस नहीं हुआ था, उन्होंने ऐसे ही सामान को हमारा हैंगर के साथ ही पैक कर दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारी जो शू रैक है वो रेडी हो चुकी है पूरी तरीके से, मैंने उसको सेटल कर दिया है। और उसके बाद मैंने एक बार फिर से पूरे घर में झाड़ू लगाई, क्योंकि अभी ये सब कुछ सेटल किया था तो फिर से थोड़ा-सा डस्ट और गंदगी जैसी हो गई थी। तो अभी देखिए इतना हमारा सब कुछ सेटल हो चुका है, बाकी अभी कुछ-कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे अभी सेटल करनी है, तो वो मैं टाइमली सेटल करती रहूँगी धीरे-धीरे। और फिर लाव्या के स्कूल जाने का भी टाइम हो गया, उसको जाना है स्कूल। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।